सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 51 से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज अग्रवाल उर्फ मंजू नेता ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अब तक सरकारें जो भी रही हो सभी ने घोटाले कर करके अपनी तिजोरियां भरी हैं। मंजू नेता ने बताया कि छतरपुर शहर में एक बड़े स्तर का जमीन घोटाला किया गया है जिसको मैं बहुत जल्द उजागर कर दूंगा। लगभग 103 लोगों को सरकारी जमीन की रिकॉर्ड में हेरफेर कर निजी लोगों को विक्रय कर दी गई, जिसका प्रमाण व साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, जिसके उजागर होने से कई सरकारी जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी और वह बेनकाब हो जाएंगे। साथ ही इस स्कैम कांड में संलिप्त सफ़ेद पोश नेताओं के मुंह काले हो जाएंगे। छतरपुर की विधानसभा के लिए जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और उनके स्नेह प्यार के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूं। और मेरा 7/2/2023 का मुद्दा था कि 3940 का छतरपुर में राजस्व रिकॉर्ड के तहसीलदार नामांकन के पूर्व आवेदन वो रिकॉर्ड मांगते थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा 7/2/2023 को विशाल रैली प्रदर्शन किए गए थे, आंदोलन किया गया कई बार। उसमें फिर 7/2 के बाद मैंने आंदोलन किया, विरोध किया। उसके उपरांत आज वर्तमान में आज जय स्थिति बनेगी, कम से कम 3940 अंग्रेजों के शासनकाल का रिकॉर्ड मांगना प्रशासन ने बंद किया। ये मेरी प्रथम विजय है। यहाँ क्या हो रहा था कि जो ने पज्जन चाचा हुए, मैडम जी हुई, भाजपा के प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी हुए, इसका कहीं पे भी कोई दूर दूर तक इनके द्वारा सालों से ऐसा कार्यक्रम चल रहा था, दूर दूर तक इनके द्वारा कभी भी इसमें विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया जा रहा था इसमें? क्योंकि अधिकारियों से इनकी कमीशन खोरी, इनके मिलजुल के सरकारी ज़मीन अपने नाम करवा ले या अपने व्यक्तियों के नाम दर्ज करवा लेते थे और उनके आम आदमियों की रजिस्ट्री करवा दे दिया करते थे। उन पर लाखों रुपए की ठगी, मतलब जैसे जिस ज़मीन का नामांतरण रजिस्ट्री होने के उपरांत भी नामांतरण नहीं हो सकता है, तो उक्त व्यक्ति से शासन जो ने प्रशासन पैसा लेता था और विक्रेता भी पैसा लेता था और सामान्य आदमी अपने एक एक रुपये कमा के जैसे तैसे वो प्लाट के लिए लाखों रुपए खर्च करता था और उसके नामांतरण नहीं होता था। उस परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। फिर अब आज वो स्थिति ये बन गई है कि अब नामांकन कम से कम होने लगे हैं। ऐसे कई मतलब नाम है, 103 लोगों की मेरे पास सूची आई हुई है जो माननीय विधानसभा में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। 103 लोग हैं कि इनके नाम भूमि सरकारी ज़मीन को निजी दर्ज कर दिया गया है। 103 लोग और भूमि है 488 एकड़ .41। ये 103 लोगों को इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने दर्ज किए। ये कम से कम 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ का घोटाला है। यदि इसकी सीबीआई जांच हो जाए, इसमें बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े नेता मंत्री भी इसमें कटघरे में खड़े हो सकते हैं। ये मेरा दावा है। ये लिस्ट है, यदि ये लिस्ट फ्रॉड हो या धोखेबाज हो तो मेरे ऊपर भी 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं प्रमाणों के साथ बात करता हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ जनता को कि जनता आप लोग जाग जाओ, नहीं तो आपने कहा कहीं 10 लाख का प्लाट लिया और कहो माननीय एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब कहते हैं ये भूमि आपके नाम दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि ये जमीन पूर्व में शासन की भूमि है। इसलिए मैं कहता हूँ जनता से कि आप छल, ठगी और धोखे से बचें और इन बड़े बड़े महारथी पार्टियों के प्रत्याशियों को इन्हें धूल चटाने के लिए मंजू नेता को जरूर वोट करें। मंजू नेता की दूरबीन है, निष्पक्ष है। बिल्कुल मैं निष्पक्ष हूँ। मैं नहीं लाखों करोड़ों खर्च नहीं करूँगा। ये बताइए आप, ये प्रचार प्रसार में आज 2 महीने से प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से उगाएंगे, कहाँ से निकालेंगे? क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि इनके अवैध काम कर चलते रहे, कमीशन खोरी बराबर चलती रहे, इस उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये करोड़ों खर्च कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं खर्च कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप लोगों की लड़ाई लड़ना है। आपके काम, आपके द्वार, एक मैसेज से आपका काम हो जाए, मैं वो नेतागिरी करना चाहता हूँ। मैं फ्री में आपका काम हो, मैं वो नेतागिरी करना चाहता हूँ। मैं समाज सेवा के उद्देश्य से नेतागिरी करना चाहता हूँ। ये बताइए, जी विधायक सांसद एक होके अपनी वेतन बढ़ा लेते हैं, वो आम आदमियों के लिए मुद्दे की बात आती है मैदान में तो सब अपने अपने विचारधारा अलग अलग करते। क्यों? ये क्या जनप्रतिनिधि समाज सेवा के लिए आए हैं तो ये वेतन क्यों लेते हैं? ये हमारा प्रश्न उठता है। लेकिन नहीं, इसका प्रश्न का जवाब कभी नहीं देंगे जिन नेता लोग सब एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। भाजपा कांग्रेस को गिराएगी, कांग्रेस भाजपा को गिराएगी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को कभी भी ये भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगी, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी इनके लिए कमीशन की प्रथम
वो आखिरी सीढ़ी है। मैं इन्हीं प्रथम और आखिरी श्रेणी को ही बड़े हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहूंगा, क्योंकि आम आदमी के काम चाहे पटवारी से लेकर कलेक्टर तक लो भी काम पड़ेंगे उनके प्रशासनिक अधिकारी। दस्तखत होंगे, काम करेगा, आदेश पारित करेगा, कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी। इसलिए ये लोग अपने काम करवाने के लिए इनका विरोध नहीं करते हैं। उक्त घोटाले में किन किन अधिकारियों और नेताओं का जो है उसमें संलिप्तता रही? संलिप्तता ये मंत्रियों की भी होती है, विधायकों की भी होती है। ये हमारे सूची नहीं आई, लेकिन हमारे 103 लोगों की सूची जो नाम है, अब इन किन लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाई है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इसमें ये सरकारी रिकॉर्ड जिसके पास भी रहता है, ये रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड तो सरकारी कर्मचारी के पास सरकारी विभाग में ही रहता है। यदि घोटाला या कुछ भी छेड़खानी की या फर्जी मतलब बिना सक्षम अधिकारी के, बिना नियम निर्देशों के अगर दर्ज की गई है तो वह मतलब सरकारी कर्मचारी ने की है।